गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो मैं ये वीडियो काफ़ी महीनों के बाद बना रही हूँ। रीज़न ये है कि बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आए इधर बीच लाइफ में कि पढ़ाई भी डिस्टर्ब हुई और टाइम भी नहीं मिल पाया। और हमारा कुछ घर शिफ्ट हुआ है, तो पैकर्स एंड मूवर्स के थ्रू शिफ्टिंग हुई थी। तो उन्होंने मेरा सामान जो भी था इस तरह से बॉक्स में भर दिया है। तो ये तो है एक बॉक्स, इसके अलावा एक दूसरा भी है जिसमें मेरी बुक्स वगैरह रखी हुई हैं। तो आज मैंने सोचा कि अपनी बुक्स को निकाल के सेटल करते हैं। तो वही मैं अपनी ये बुक्स निकाल रही हूँ। एंड थोड़ा सा जज्बा भी पढ़ाई का कम हो गया था, ऐसा लग रहा था कि नहीं अब नहीं हो पाएगा। फिर मैंने कुछ सुना किसी के मुंह से कि ऑस्ट्रेलिया में लाइक एक कंपनी है, आई थिंक मैंने किसी यूट्यूब चैनल पे ही देखा था कि उस कंपनी ने एक कंपटीशन ऐसा निकाला है जिसमें आपको 10 टाइम्स कंटिन्यूसली आंसर देना है। और आंसर भी ये है कि वो कंपनी सिक्का उछालेगी और आपको 10 बार बताना है कि हेड आएगा टेल आएगा। और अगर आप 10 बार करेक्ट आंसर देते हो तो आपको बहुत ही अच्छा अमाउंट प्राइस में मिलेगा। बट अभी तक कोई भी लाइक पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई इंसान हुआ नहीं है जिसने वो कंपटीशन जीता हो। बट ऐसा सुनने में आया है कि 10 में से मोस्टली लोगों के 3 या 4 बार आंसर ठीक मतलब आ ही जाता है। जैसे कि अगर हेड आना हो तो वो आ जाता है, टेल आना हो तो वो आ जाता है। तो मिनिमम अगर हम बात करें तो 2 से 3 बार करेक्ट आंसर आ ही जाता है। तो वीडियो देखने के बाद मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि हमें भी अपनी प्रिपरेशन को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम मेहनत करते हैं तो कभी ना कभी हमें सक्सेस मिल ही जाती है। तो वही वीडियो देख के मैं थोड़ा सा मोटिवेट हुई और मैंने सोचा कि अपनी बुक्स वगैरह निकाल के पढ़ाई को फिर से रीस्टार्ट करते हैं। तो ओवरऑल पढ़ाई का ये है कि मैंने जितना भी पढ़ा था इधर काफ़ी टाइम का गैप हो गया, तो मुझे सब कुछ फिर से शुरू करना पड़ेगा। तो वही सारी चीज़ें मैं निकाल रही हूँ। ये कुछ मेरे बच्चे की भी बुक्स वगैरह हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं मैरिड हूँ, मेरा एक बेटा है 9 इयर्स का। एंड उसका ये एक बैग था बुक्स का, बाकी सारी बुक्स मेरी हैं। तो करते हैं सेटल्ड। एंड अभी हम जिस घर में हैं वहाँ पे कुछ अलमीरा नहीं है, तो मैं फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पे एक मुझे प्लेस मिला मेरे रूम में। खिड़की का ये थोड़ा सा ब्रॉड एरिया है जहाँ पे मैं अभी अपनी बुक्स फ़िलहाल के लिए रख रही हूँ। बाद में मैं टेबल वगैरह सेट करूँगी तब मैं टेबल पे ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी बुक्स को। तो पहले नीचे लाइक बेस में बिछा लेते हैं अखबार, क्योंकि ये हम इंडियंस का रहता है, हम कोई भी चीज़ लाइक इस तरह से बिछा लेते हैं, चाहे तो वो गिफ्ट पेपर हो या फिर कुछ नहीं तो न्यूज़पेपर ही। तो मैंने सोचा मैं न्यूज़पेपर बिछा लेती हूँ, तो एक थोड़ा सा मुझे ऑर्गेनाइज़ करने में इजी रहेगा। तो अब निकालते हैं अपनी बुक्स। तो इस बार मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं बहुत ज़्यादा बुक्स का ढेर नहीं लगाऊंगी एक साथ। मैं कुछ ऐसी बुक्स ही चूज़ करूँगी जो मुझे लाइक थोड़ी यूज़ में ज़्यादा आती हैं, जिन्हें पढ़ने का कुछ निकलता है मतलब। तो ये सारी मेरी एनसीईआरटीज़ हैं। आप लोग अगर प्रिपरेशन कर रहे हो यूपीएससी की या पीसीएस की, तो एनसीईआरटी को एक बेस माना जाता है। तो ये सारी मेरे पास एनसीईआरटीज़ हैं। तो इन एनसीईआरटीज़ में से मैं ये कुछ बुक्स सेलेक्ट कर रही हूँ। मैं आपको दिखाऊंगी आगे कि मैंने कौन कौन सी बुक्स सेलेक्ट करी हैं। फ़िलहाल अभी तो मैं ये सारी बुक्स सब्जेक्ट वाइज सेट कर रही हूँ कि ज्योग्राफी की अलग रखनी है, हिस्ट्री की अलग रखनी है, इकोनॉमी की अलग रखनी है। तो ये मैं वही काम कर रही हूँ। ये सब होने के बाद मैं जो जिन बुक्स की मुझे जेन्युइनली ज़रूरत है मैं उन बुक्स को ही बाहर रखूँगी, बाकी मैं अंदर रख दूँगी कहीं पे। तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन की ज़रूरत भी थी पढ़ाई स्टार्ट करने के लिए, जो कि मुझे अब मिल चुकी है। तो अब हम कर लेते हैं अपनी बुक्स को ऑर्गेनाइज़। तो ये मैंने इकोनॉमिक्स की बुक्स निकाली हैं दो, जो कि एनसीईआरटी हैं 11th एंड 12th की। एंड ज्योग्राफी की ये ओल्ड एनसीईआरटी भी हैं। ये जो पिंक कलर की आप बुक देख रहे हैं ये वाली, ये हिस्ट्री की ओल्ड एनसीईआरटीज़ हैं। तो मैं ओल्ड एनसीईआरटी ही पढ़ती हूँ। तो ये है प्राचीन भारत की, आप देख सकते हैं। एंड इसके अलावा ये सेकंड वाली जो है वो है मध्यकालीन भारत, मेडिवल इंडिया की। तो ये ओल्ड एनसीईआरटीज़ हैं। इनकी मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। मेरा नाम लिखा हुआ है एंड ये मैंने मेरा टारगेट लिखा हुआ है, बिकॉज़ मुझे यही बनना है और सपने बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, बस मुझे यही बनना है।
एक ये बुक है भारतीय समाज की, इसको भी मैंने निकाल लिया है, मुझे ये ज़रूरी लगी। और ये मेरी ओल्ड एनसीईआरटीज़ हैं फॉर द ज्योग्राफ़ी, तो ये ज्योग्राफ़ी के लिए हैं। तो ये 4 बुक्स मैंने ज्योग्राफ़ी की निकाली हैं, 2 इनमें 11th क्लास की हैं और 2 12th क्लास की हैं। एंड रेस्ट ऑफ द बुक्स आई विल कीप aside because whenever I need all these books मैं इनको ले लूँगी पढ़ने के लिए, बट अभी मुझे नहीं ज़रूरत है, तो इनको हम रख देते हैं साइड में। और बाकी ज्योग्राफ़ी के लिए ये महेश मनवाल की हैं दोनों बुक्स, इंडियन ज्योग्राफ़ी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफ़ी के लिए, तो इनकी ज़रूरत पड़ेगी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक। एंड पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, ये तो लाइक चाहिए ही चाहिए। मैं इसके अलावा पॉलिटी के लिए और कुछ नहीं पढ़ती। ये शेखर बंदोपाध्याय की बुक है हिस्ट्री के लिए, दिस इज़ स्पेक्ट्रम, जो हम सबके ही पास होती है, तो ये मेरी स्पेक्ट्रम भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी। एंड ये है आज़ादी के बाद का भारत, विपिन चंद्रा की बुक, तो ये भी मैंने निकाल ली है, मुझे इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि अभी ये बुक मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ी नहीं है, बट मैं इसे पढ़ूंगी। बाकी ये मेरे पास और भी बुक्स हैं जो मैं अभी नहीं पढ़ूंगी फ़िलहाल के लिए। ये है मानचित्रों द्वारा भूगोल, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है और बहुत ही अच्छी बुक है। और हिस्ट्री के लिए ऐतिहासिक मानचित्रावली भी बहुत अच्छी बुक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए मैं ये दृष्टि की बुक को प्रेफर करती हूँ, अच्छी बुक है, अच्छा कंटेंट है, मुझे ओवरऑल अच्छा लगा। आप में से जो भी ये यूज़ करते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप कौन सी यूज़ करते हैं। अगर ये वाली यूज़ करते हैं तो वो भी मुझे बताइएगा। एंड ये एक एनसीईआरटी रह गई थी जो मुझे जिसको मैंने बाद में इंक्लूड किया है। एंड मेरे पास विजन के भी नोट्स सारे रखे हुए हैं, बट मैंने कुछ सेलेक्टिव नोट्स ही निकाले हैं, जैसे कि कला एंड संस्कृति के लिए ये 2 पार्ट हैं, इनको मैं लूँगी। आज़ादी के बाद का भारत, काफ़ी शॉर्ट में काफ़ी क्रिस्प नोट्स हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, वो मैंने लिए हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिए और अर्थव्यवस्था का ये मैंने 3rd पार्ट निकाला है, तो ये मुझे थोड़ा सा लगा कि मुझे इन्हें देखना है। एंड जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, मुझे अपनी स्टडीज़ को फिर से रीस्टार्ट करना है, तो इसलिए मैंने बहुत ही कम बुक्स जो इम्पॉर्टेंट हैं उनको ही सेलेक्ट करा है। बाकी बहुत ज़्यादा लाइब्रेरी मैं नहीं बनाऊँगी, हालांकि बुक्स मेरे पास बहुत सारी हैं, बट मुझे अभी लाइब्रेरी नहीं बनानी है। अभी मुझे सिर्फ जो ज़रूरत है मुझे जिन बुक्स की, वही मैं लेने वाली हूँ। ये घटना चक्र हैं जो कि मेरे पास लगभग सारे सब्जेक्ट्स के ही हैं और मैंने ये पढ़ रखी है। ये वाली तो मैंने कई बार पढ़ रखी है, लाइक 3 से 4 बार, तो ये मुझे चाहिए। इसके अलावा पर्यावरण एंड पारिस्थितिकी की ये बुक है, वो भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी। एंड द 3rd वन इज़, देखते हैं कौन सी आने वाली है मेरे हाथ में, तो ये सामान्य विज्ञान की है। एंड द लास्ट वन इज़ ऑफ पॉलिटी। तो ये घटना चक्र की जो बुक्स हैं इनकी मुझे ज़रूरत ऑब्वियसली पड़ेगी, तो ये मैंने निकाल के रख ली हैं। एंड आप लोगों को पता होगा मार्केट में से छोटी छोटी सी बुक्स आती रहती हैं, मैं भी आपको आगे दिखाऊंगी। ये योजना है जो कि पुरानी है, बट इनमें जो कंटेंट दिया हुआ है ना वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो वो मैं रखने वाली हूँ। ये भारतीय इतिहास की वाली बुक प्रीलिम्स के लिए काफ़ी अच्छी है, तो मैंने इसको भी सेलेक्ट किया है पढ़ने के लिए। मेरे पास हिस्ट्री की ये उपेंद्र सिंह की बुक है, जिसे अभी मैं साइड में रखूँगी। अभी मैं इतनी मोटी बुक देख के ही परेशान हो जाऊँगी, तो ये वाली तो मैं अभी नहीं रख रही हूँ अपने डेस्क पे। मैं इसी तरह की छोटी छोटी बुक्स की बात कर रही थी जो मैंने अभी रखी। इनमें काफ़ी मतलब ठीक ठाक कंटेंट मिल जाता है। ये मेरे कुछ नोट्स हैं, ये मैंने नदियाँ बनाई हुई हैं, तो ये मैंने इस तरह के नोट्स भी प्रिपेयर किए हुए हैं। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ, पिछले भी वीडियोज़ में मैंने आपको आई थिंक ये वाले ये नोट्स दिखाए हैं जब मैंने बनाए थे। तो ये सारी नदियाँ हैं, कहाँ से निकलती हैं, किस में जाके मिलती हैं, सारी चीज़ें मैंने अलग अलग नदियों का बना रखा है, तो थोड़ा सा याद करना इनको ईजी हो जाता है। तो ये है मेरे नोट्स। एंड इसके अलावा और भी नोट्स हैं जो कि मुझे जो मिले हैं ये वाले बॉक्स में, तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। कुछ कला, मौर्य कला वगैरह से रिलेटेड भी हैं, तो मैं आगे आपको दिखाती हूँ। ये मैप जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है वो मैंने रखे हुए हैं, इंडिया का मैप है एंड वर्ल्ड मैप भी है मेरे पास, वो भी मैं आप इंक्लूड करूँगी। तो इन नोट्स की मैं बात कर रही थी, ये जो नोट्स हैं ये मैंने खुद बनाए हैं, ये लाइक आर्ट से रिलेटेड हैं।
तो ये है मौर्यकालीन स्थापत्य कला एंड मैंने बहुत अच्छे से डायग्राम्स के साथ में बनाए थे कि मैं पेपर में ऐसे ही लिख करके आऊँगी, क्योंकि मेरा ऑप्शनल भी हिस्ट्री ही है। तो ये मैंने इस तरह से नोट्स अपने प्रिपेयर किए हुए हैं। तो ये सारे नोट्स मैं किसी फ़ाइल में रखूँगी। मैंने एक-एक क्वेश्चन लाइक मतलब ये जैसे कि मौर्यकालीन स्थापत्य कला है, तो मैंने इसको अलग से लिख कर के स्टेपल कर दिया है। ये दूसरा जो पार्ट है, ये मौर्यकालीन मूर्ति कला है। तो मूर्ति कला में क्या-क्या था वो सब मैंने लिखा हुआ है। ये कई लाइक मतलब 1-2 बुक्स हो गए और यूट्यूब चैनल वगैरह हो गए, तो सबका ये कंबाइंड नोट्स है। बाकी ये मैंने कुछ लिखा हुआ था, इसको भी मैंने रख लिया है, मैं बाद में देखूँगी ये क्या है। एंड इसके अलावा ये वर्ल्ड मैप है जो कि ज़रूरत पड़ेगी। दिस वन इज़ ऑफ इंडिया एंड दिस वन इज़ ऑफ वर्ल्ड। तो ये था मेरा वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।